अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हमारे पास 10.3 है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 10.3 है। तो इसमें हमें कहा गया कि मुंदरजा झैल में से हर ग्रेड की डिस्पर्शन मालूम करें। बेसिकली डिस्पर्शन जो है वो हमारे पास क्या होती है, किसी भी डाटा की वैल्यू कितनी फैली हुई है, कितने दूर तक यानी फैली हुई है, ये इसका मतलब है डिस्पर्शन। और डिस्पर्शन में हमें तीन चीजें मालूम करनी पड़ती है। एक रेंज, उसके बाद सॉरी उर्दू में है रेंज। बिल्कुल सिंपल है क्योंकि ये 10.3 हाई बिल्कुल सिंपल, सिर्फ उसमें टेबल बना के और वैल्यूज आपको लिखनी है। रेंज के साथ आपको मालूम करना पड़ेगा इसका नाम है तगैयर। तगैयर के बाद आपको मालूम करना पड़ेगा मेयारी इनहराफ। ये तीन चीजें इसमें क्या करनी है, हमने मालूम करनी है। ठीक है, डिस्पर्शन में आपको वैल्यूज बतानी होती है, कितने तक फैली होती है। ये तीन की तीन चीजें हम अलग अलग फाइंड कर चुके हैं इससे पहले। तो अब हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारे पास के 40, 48, 52, 60, 12, 14, 16, 80, 32, 46। सबसे पहले आपको पता है हमने इसमें क्या मालूम करना है, रेंज। तो अब रेंज सबसे पहले हम यहां पे लिख देते हैं रेंज। ठीक है, रेंज मालूम कर रहे हैं। तो रेंज हमें पता है कि सबसे छोटी कीमत और सबसे बड़ी कीमत। सबसे छोटी कीमत इज इक्वल टू, सबसे छोटी कीमत को हम किससे जाहिर करते थे, तो हम किससे जाहिर करते हैं, एक्स एल से। उसके बाद सबसे बड़ी कीमत, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एम से। तो सबसे छोटी कीमत कौन सी आ जाती है हमारे पास, 12 है। और सबसे बड़ी कीमत हमारे पास क्या है, 60 है। तो अब रेंज हम फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास रेंज का फार्मूला होता है इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स एल। ठीक है, सो आर इज इक्वल टू एक्स एम, हमारे पास क्या है 60 माइनस 12। तो हमारे पास जो आर है वो कितना आ गया, आर हमारे पास आ गया 48। ठीक है, अब हमने रेंज अपनी मालूम कर ली है। अब दूसरा स्टेप है, अब हमने क्या करना है, तगैयर मालूम करना है। तो तगैयर मालूम करने के लिए आपको क्या चाहिए, टेबल बनाना है। और टेबल में आपने लिखनी है वैल्यूज, ये जितने भी हैं, और उनका आपको पता है एक्स एक्स स्क्वायर, ये दो चीजें इसमें मालूम करनी होती हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप अपना जो है वो यहां पे लिख देते हैं। अब इसके बाद हम एरो लगा देते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो यहां पे जा रहा है। ठीक है, यहां पे हमारा पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था रेंज, क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हमने सॉल्व की। अब तगैयर, इसके बाद आपने यहीं से नीचे तगैयर फाइंड करने के लिए जाना है। तो तगैयर फाइंड करने से पहले आपको एक्स और एक्स स्क्वायर दो चीजें चाहिए। ठीक है, एक्स और एक्स स्क्वायर दो चीजें आपको मालूम, इनका पता होना चाहिए, इनका समीशन आपको मालूम होना चाहिए। तो अब हम लाइंस लगा के लिख देते हैं एक्स। देखें कुछ वैल्यूज हम लिखते हैं, हमारे पास क्या है 40, 48, 52, 55, 60। 60 के बाद हमारी आधी वैल्यूज ये इधर आ जाएंगी, उसके बाद आधी इधर लिख देंगे इस तरीके से। क्योंकि थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ी सी स्पेस हमें रिक्वायर्ड होती है, बोर्ड इतना बड़ा नहीं है। 60 के बाद हमारे पास 12, 12 के बाद 14, 16, 18, 32 और लास्ट वैल्यूज आ गई हमारी क्या 46 आ गई है। ठीक है, ये हमारी क्या आ गया 46। और इनका स्क्वायर भी आप ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर 1600, 48 का स्क्वायर हमारे पास 2304। इसी तरीके से हमारे पास
52 का स्क्वायर आ जाता है 2704। 55 का हमारे पास आ गया 3025। 60 का हमें पता है 3600 होता है हमारे पास। 12 का 144। उसके बाद 14 का 196 और 16 का 256। 18 है तो 18 का 324। 32 का हमारे पास आ जाता है 1024, क्योंकि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हुआ है इसलिए मैं सिंपल वैल्यूज लिखता हूं। और 46 का आता है 2116। अब हमने क्योंकि तगैर मालूम करना है तो तगैर में आपको पता है कि हमारे पास समीशन लेना होता है, तो हम समीशन ऑफ एक्स ले लेते हैं। हमारे पास कितना आ गया, इन सबको जमा करें तो हमारे पास आ जाएगा 393। और समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, इन तमाम टर्म्स को ऐड कर दो तो 17,293। 17,293 293। और एन आपको पता है एन नंबर कितने टोटल से 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11। तो हमारे पास एन कितना आ गया, 11 आ गया। अब हम बाकी हिस्सा अपने क्वेश्चन का इस तरफ, क्योंकि मैंने कहा कि क्योंकि बहुत थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं इसलिए हमने क्या करना है कि इनको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। अब एन भी आ गया, अब हमने तगैर मालूम करना है और मेयारी अनहराफ, ये दो चीजें मालूम करनी है डिस्पर्शन में। तो अब आपने टेबल एक ही बनेगा दोनों के लिए टेबल, ये जो मेयारी अनहराफ है एंड तगैर है, इनका टेबल जो है वो एक ही रहेगा। ठीक है, टेबल एक ही रहेगा, जस्ट फार्मूले आपने डिफरेंट अप्लाई करने। और मैं बताता हूं कि कैसे हम वो सॉल्व करते हैं। पहले तगैर निकालें तो मेयारी इनहराफ आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। अब देखना, अब हमारे पास आ गया क्या नेक्स्ट स्टेप। अब देखें तगैर है, तगैर का फार्मूला होता है हमारे पास एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स का स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया किसका फार्मूला, तगैर का। तो सो अब हमने लिखना है एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 17,293 वटा 11 माइनस ये कितना है 393 और हमारे पास कितना आ गया 11 का होल स्क्वायर। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 17,293 वटा 11 माइनस इसका स्क्वायर ले लें तो कितना आ जाता है 393 का। तो हमारे पास 393 का आ जाता है 1,54,449। 1,54,449 डिवाइड बाय ये कितना आ गया 121। अब क्योंकि हमारे पास बोर्ड पे जगह नहीं है तो इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप इस तरफ लेके जाना पड़ रहा है। तो हमारे पास एस स्क्वायर सॉरी क्योंकि हमने तगैर भी मालूम करना है तो कोशिश करेंगे इस स्टेप में लिखते हैं। एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, अब देखें इनका एलसीएम 121 आ जाएगा। तो 11 को मल्टीप्लाई करना 17,293 से, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,90,223 1,90,223 आ जाएगा। माइनस किससे कर देना 1,54,400 कुछ से 49 से 1,54,449। ठीक है 1,54,449 से डिवाइड कर माइनस करना है तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 35,774। 35,774 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 121। तो एस स्क्वायर डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट में 295.652। पॉइंट के बाद दो अदद चले गए तो यही हमारा क्या आ जाएगा मेयारी अनहराफ का आंसर आ जाएगा। देखें, और अब हमने फाइंड करना है क्या, लास्ट स्टेप इसका फाइंड करना है जो कि हमारे डिस्पर्शन का क्या है। ये हमारे पास आ गया रेंज का आंसर, ये आ गया हमारे पास तगैर का आंसर, और लास्ट पे अब हमने मालूम करना है क्या मेयारी अनहराफ।
क्योंकि बोर्ड पे स्पेस बहुत कम है, इसलिए मैं पहला क्वेश्चन जो है वो डिटेल में इधर ही समझाऊंगा। नेक्स्ट के लिए मैं चाहे ये क्वेश्चन ये वैल्यू साफ कर दूंगा और जस्ट टेबल और म्यारी इनहराफ और ये दोनों इकट्ठा करके लिख दूंगा। तो म्यारी इनहराफ हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पता है फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एस इज इक्वल टू रूट आ जाता है अब इसका समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस हमारे पास क्या आ जाता है समीशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ये हमारा इसका क्या आ जाता है फार्मूला आ जाता है म्यारी इनहराफ का। तो सो एस इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करें, तो वैल्यूज अब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हुआ है, यहाँ पे जस्ट हम अपना रूट डाल देते हैं और ये वैल्यूज उठा के लिख देते हैं 17 293 वटा हमारे पास कितना 11 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 393 और 11 का होल स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अब आप इसका स्क्वायर कितना हो जाता है हमारे पास, अब ये पहली रकम एज इट इज लिखते हैं 293 वटा 11 रूट है ये डाला हुआ क्योंकि स्पेस नहीं है, माइनस 393 का कितना आता है 1,54,449 1,54,449 वटा हमारे पास क्या आ जाता है 121। अब इनका एलसीएम ले लें तो s इज इक्वल टू एलसीएम हमारे पास 1 to 1 आ गया, एलसीएम 11,11,011 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाता है 1,90,223 माइनस 15449 सॉरी 1,54,449 है ये 449। ठीक है, s इज इक्वल टू हमारे पास हम माइनस करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये रूट में है, ये किसमें है हमारा अभी रूट में है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इनको माइनस किया तो हमारे पास यहां पे आ गया 35,774 और 121। तो अब इसको डिवाइड कर दें 121 को इससे डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा रूट ऑफ s इज इक्वल टू, अब देखें यहां पे जगह नहीं रही है, s इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 295.652। जब रूट ले लेंगे तो हमारे पास यहां पे लास्ट पे मैं यहां पे अपना स्टेप लिख देता हूं इसका म्यारी इनहराफ का आंसर। तो हमारा जो म्यारी इनहराफ का आंसर है ये जो s है, तो इसका जब रूट आप लेंगे रूट ऑफ 295.652 लिखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 17.19 17.19। आगे पॉइंट्स में चल रहा है आंसर 37 आ रहा है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने म्यारी इनहराफ भी इस क्वेश्चन का क्या किया फाइंड कर लिया। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, देखें हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें लास्ट से रहा हुआ है, क्या नाम है म्यारी इनहराफ जो फाइंड किया हुआ है, बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर है। उसमें हमने सेम तगैयर में जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया ना वही सॉल्व करना है हमने म्यारी इनहराफ में, सिर्फ रूट डाल देना है और s स्क्वायर की जगह s लिख देना है, वैल्यू सारी वो है। हमारे पास जब आ जाएगा 295.652 तो हमने रूट ले लेना है, तो रूट लेने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा s इज इक्वल टू 17.19। इस तरीके से हमने रेंज भी मालूम की, तगैयर भी मालूम किया और अपना म्यारी इनहराफ जो है वो भी मालूम किया। तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब हम जस्ट क्वेश्चन लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है थोड़े से, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ये डिटेल में डिस्कस कर दिया। उम्मीद है कि आप बच्चों को समझ आई होगी इस क्वेश्चन की, क्योंकि हमने 3 चीजें लेनी होती हैं, रेंज, उसके बाद तगैयर और म्यारी इनहराफ, और बस उसके बाद आंसर निकालना होता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा जो पार्ट है वो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था, क्योंकि एक तो जगह नहीं होती, दूसरा टाइम मैनेज करना होता है। तो क्योंकि एक क्वेश्चन पहला जो था वो मैंने डिटेल में डिस्कस किया। अब देखें पार्ट इसमें 1 मैंने लिखा हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये किया हुआ है। ठीक है, ये आपने जिस वक्त आप शीट पे सॉल्व करेंगे ना, आपने पहले ये सॉल्व करना है, उसके नीचे ही ये टेबल बनाना है, टेबल बनाने के बाद तगैयर के बाद आपने म्यारी इनहराफ फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है 86, 62, 76, 88, 65, 66, 92, 54, 40, आपको पता है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 35 है, तो हमने 35 लिखी। सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 92 थी। जब हमने रेंज फाइंड करनी है तो आपको पता है रेंज का फार्मूला होता है, सॉरी फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
कि हमारे पास आर जो है वो किसके बराबर होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी लोएस्ट और मैक्सिमम, ठीक है, लोअर और मैक्सिमम। तो हमने लिख दिया, फार्मूला भी लिखा हुआ है, तो आपने वैल्यूज पुट करके रेंज आ गया 57। अब हमने तगैयर और मेयारी इनराफ फाइंड करना है। तगैयर और मेयारी इनराफ फाइंड करने के लिए आपके पास एक्स और एक्स स्क्वायर होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। हमने एक्स की सारी वैल्यूज लिखी और उनका स्क्वायर लिया, समीशन ऑफ एक्स, इनको सबको जमा किया तो 706 आया। तो 7 हमारे पास क्या आ गया, एक्स समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास 49,310 आ गया। तो एन कितना हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, ठीक है। अब उसके पास बाद हमने आपको पता फार्मूला तगैयर का आपको आता है फार्मूला, वैल्यूज पुट किए, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी 4,98,436। और जब हम एलसीएम लेंगे 121 आएगा, 11,11,121, 11 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तुम्हारे पास कितना आ गया, 5,42,410 रुपए। अब एस स्क्वायर इज इक्वल टू 43, अब इनको माइनस कर दिया तो हमारे पास 43,974। तो अवर 121, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास जब डिवाइड किया तो हमारे पास 363.42। आगे पॉइंट में वैल्यूज आ रही है क्योंकि पॉइंट के बाद मैंने टोटल 2 वैल्यूज लिखी हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ गया जी, जब पार्ट 2 सॉल्व हुआ, तगैयर मालूम हुआ, तो मियारी इनराफ हमने फाइंड करना है। मियारी इनराफ का फार्मूला लिखा है एस इज इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है तगैयर में हम मुस्बत जजर ले लेते हैं और उसको एस से जाहिर करते हैं। तो यही वैल्यूज दोबारा से पुट की, सिर्फ रूट इसमें ऐड किया, तो रूट ऐड करने के बाद वही आंसर आप देखें 363.42 आ रहा है। जब रूट आप 363.42 करेंगे तो आपके पास 19.063 आएगा। 19 के बाद पॉइंट में कोई भी आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, दो एक वैल्यूज आपने उठा के लिख देनी है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 2 है वो कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद अब डिस्कस किया, इससे हमारा जो टाइम भी है वो बचा। तो ये इस वक्त आप देखिए कितनी आसानी है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपने सबसे पहले रेंज मालूम की, आपने क्वेश्चन नंबर 1 10.3 का सॉल्व किया जिसमें रेंज का पूछा गया था, आपने रेंज का फार्मूला आपको आया। फिर उसके बाद तगैयर के क्वेश्चन आए, तो वहां पे 2 फार्मूलाज थे, उनमें से हमने बराह रास्त फार्मूले को अप्लाई करते हुए अपने क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें एक्स और एक्स स्क्वायर की टोटल 2 वैल्यूज लेनी है, इसमें 2 टेबल्स बनने। और उसके बाद हमने मियारी इनराफ जो फाइंड किया वो बराह रास्त फार्मूले से ही फाइंड किया, और उसमें हमारे पास ये डिफरेंस होता है कि हमारे पास s जो है वो रूट ऑफ समीशन ऑफ x स्क्वायर ओवर n माइनस रूट ऑफ x समीशन ऑफ x ओवर n का होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। रूट की वैल्यूज आगे आपने लास्ट पे फाइंड कर देनी है, तो 19.063। इस तरीके से इसके 2 क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व किए। यहां से लॉन्ग बन सकता है आपका 4 नंबर का, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैंने स्टेप बाय स्टेप कोशिश किया कि आपको समझाए जाए। तो जिन क्वेश्चन की समझ नहीं आई है वो आपने जरूर मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। तो इस तरीके से अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 3। अच्छा जी, अब हमारे पास डिस्पर्शन का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के उन्होंने पूछा है। क्वेश्चन बिल्कुल छोटा लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि मैंने पहले आपको ऑलरेडी कहा है कि बोर्ड पे जगह बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये है, पार्ट 1 इसका ये है। सबसे पहले हमने रेंज मालूम की है, तो रेंज में सबसे पहले हमने रेंज मालूम करनी है, जो कि मैंने नहीं की हुई। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देख लें क्या है, तो अब ये पूरा क्वेश्चन बाकी सॉल्व कर दिया हमने, तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू आ जाती है 62 आ जाती है, ठीक है, 62 आ जाती है। और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देख लें आप लोग, हमारे पास 72 आ जाती है। तो अब हम लिख सकते हैं 72 माइनस 62, तो हमारे पास जो रेंज है वो कितनी आएगी, 10 आएगी। इस तरीके से रेंज का आंसर फाइनल हुआ। अब बाकी हमने पूरा क्वेश्चन अपना क्या किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। अब हमने तगैयर मालूम करना है और मियारी इनराफ मालूम करना है। तो अब आपको पता है कि तगैयर और मियारी इनराफ मालूम करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है एस स्क्वायर इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, और ये रूट में चला जाता है। एस मियारी इनराफ को एस से जाहिर किया जाता है और ये रूट में चला जाता है, ठीक है, यही फार्मूला सेम रहता है। अब इनके लिए हमें टेबल की जरूरत होती है जिसमें हमारे पास एक्स और एक्स स्क्वायर की वैल्यूज होती हैं। इस तरीके से एक्स हमने लिख लिए, ये सारी वैल्यूज लिखी हैं, और इनका आपने कैलकुलेटर की मदद से क्या कर लेना है, स्क्वायर ले लेना है, तो आपके पास आ जाएगा आंसर सारा, ठीक है। उन स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। अब समीशन ऑफ एक्स का मतलब है इन सम वैल्यूज को आप क्या करें, जमा कर दें,
तो जमा करने के बाद आपके पास आ जाएगा 988 और समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर 65,196 आपके पास आएगा और एन आपके पास आ जाएगा 15। अब यही वैल्यूज हमने पुट किए आपने फार्मूले में, तो फार्मूले में समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया 65,196 और 15 माइनस 988 जो समीशन ऑफ एक्स है और 15 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और 988 का स्क्वायर क्या होता है 988 मल्टीप्लाई बाय 988, तो आपके पास आ जाएगा 9,76,144। अब इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम 225 15 225 होता है, तो हमारे पास 15 को मल्टीप्लाई कर दें 65,196 से, तो आपके पास आ जाएगा 9,77,600 9,77,940 माइनस 9,76,144 और अब डिवाइड 225 आ गया। अब इनको माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बच गया 1796 बच गया। ठीक है, सो अब नेक्स्ट टर्म में हमारे पास क्या कि समीशन ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1796 को डिवाइड कर दे 225 से, तो आपके पास एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7.982 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद आप दो अदद जाएं, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब पार्ट 3 जो कि हमारा मियारी नलाफ है, जो कि हमने ये सॉल्व किया है, हमने फार्मूला रूट हमें पता आ जाता है और एस स्क्वायर नहीं आता बल्कि एस आता है, तो वही वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। यहाँ तक हमारा प्रोसेस क्या होता है सेम होता है और लास्ट पे हमने s इज इक्वल टू रूट ऑफ 7.982 लिख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 2.824। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के 3 क्वेश्चन जो सॉल्व हुए एक्सरसाइज 10.3 जो कि आज कंप्लीट हुई है। हमने कंप्लीट डिटेल में ये सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के रिलेटेड वो सारे डिस्कस किए। कुछ क्वेश्चन जो क्योंकि लेंथी होते हैं तो हमने ऐसा किया कि उनका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो डिटेल में डिस्कस किया और बाकी हमने ऑलरेडी लिखे हुए थे और उनको हमने सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया। इस तरीके से आज हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हुआ, क्योंकि पेपर्स में यही चीजें आती हैं जो कि मैंने आपको पढ़ा दी है। आपने गेस्ट पेपर भी चेक करना है मेरा, सारी चीजें वही मैंने बताई हैं जो कि आपको पेपर में आएंगी। इसी तरीके से 10 के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 के जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस थी वो की हैं। एक 7.3 के 3 लास्ट क्वेश्चन हैं वो करने होंगे, 7.4 है उसके 3 क्वेश्चन जो है वो करने जरूरी हैं। और इसी तरीके से हमने पहले 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए 1, 2 और 3, और अब चैप्टर नंबर 6 है हमारा, उसकी एक्सरसाइज जहां पे हमने छोड़ी थी वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। और चैप्टर नंबर 9.2 जो है वो हमने क्या करनी है सिर्फ सॉल्व करनी है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।